हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, अपनी लाइफ से ना आप लोगों को मंजिल को डिलीट करना होगा, करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ से मंजिल डिलीट कर दी। मंजिल का मतलब होता है गोल, लक्ष्य, टारगेट, मतलब मंजिल। मैंने ये पाया, या आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि मंजिल से ज़्यादा जो सफ़र है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। कामयाबी से ज़्यादा कामयाबी का प्रोसेस बहुत खूबसूरत होता है, मज़ेदार होता है, अगर आप थोड़े से भी सकारात्मक और आशावादी हो तो। 1 करोड़ रुपया आपके पास होना और 1 करोड़ रुपए की तरफ बढ़ना, तो होने से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए की तरफ बढ़ना ज़्यादा मज़ेदार होता है, ज़्यादा आनंदित होता है। तो मैंने ये पाया कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र बहुत खूबसूरत होता है। तो क्यों ना मंजिल ही हटा दी जाए, सिर्फ सफ़र ही कंटिन्यू करें। तो जैसे मेरी लाइफ में कोई मंजिल नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर देश में जाना है, मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, मुझे ये पर्टिकुलर जगह पे जाके सेटल हो जाना है, यहाँ पे जाके मुझे घर खरीद लेना है, या मुझे स्विट्ज़रलैंड में जाके रुक जाना है, या मुझे दुबई में जाके सेटल हो जाना है, या मुझे कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी मैंने रुक गया तो वो मंजिल बन जाएगी। और मंजिल थोड़े दिनों बाद बोरियत हो जाती है, क्योंकि मंजिल का मतलब कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और मैं बोलता हूँ ना, बीइंग प्रिडिक्टेबल इज़ बोरिंग। अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, अब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मैं किस देश जाऊँगा, किस देश में कितना रहूँगा, कौन सा देश मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा देश उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रिडिक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर आपको आपका भविष्य पता है, अगर आपके जीवन में स्थिरता है और आपको आपका भविष्य पता है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बोर है। तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने अपनी लाइफ से मंजिल हटा दी। मेरे पास कोई गोल नहीं है। लोग बोलते हैं आपका लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, या नॉर्मली जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या गोल है। तो मैं बोलता हूँ मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है। गोल होना एक मानसिक विकार है एक तरह का। तो जब सफ़र इतना खूबसूरत है, क्यों ना सफ़र को ही लंबा कर दे। तो ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि मैं जब बोलता हूँ कि मैं इंडिया से बाहर रहूँगा, या मैं इंडिया में मेरा नहीं रह पा रहा, तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मैं शायद किसी एक पर्टिकुलर देश में जाके सेटल हो जाऊँगा। देखो, आधा पंजाब कनाडा और यूके और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सेटल्ड है। तो वो एक जगह चिपके हुए थे, वहाँ से निकल के बस वो उससे बेहतर या दूसरी जगह पर जाके चिपक गए हैं, पर चिपके हुए हैं। मैं कहीं पर भी चिपकना नहीं चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरे मेरे कोई वो नहीं, मुझे मुझे कोई जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं वहाँ बार बार जाता हूँ या वहाँ ज़्यादा रहता हूँ, पर वहाँ पर तंबू नहीं गाड़ने वाला। अब मैं कभी भी अपने जीवन में तंबू नहीं गाड़ने वाला। मुझे नहीं पता मैं कहाँ कितनी देर रुकूंगा, जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ ज़्यादा देर रुकूंगा। लोगों को लगता था अब ये गोवा चलेगा, अब ये ज़िंदगी भर गोवा रहेगा, है ना। लोगों को लगता है शायद ये दुबई में सेटल हो जाएगा, ये कहीं और सेटल हो जाएगा, या यूरोप में सेटल। मैं कहीं एक जगह तंबू नहीं गाड़ने वाला। पूरी दुनिया मेरा घर है, जहाँ जहाँ मैं घूम सकता हूँ घूमूंगा। फ्लेमिंगो क्या कहीं तंबू गाड़ते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं। तो आप देखो, आप लोगों ने कहाँ कहाँ तंबू गाड़े हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा हमेशा काम करता है। अब जब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहुँचूँगा तो आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किस्सा सुनाऊँगा इसी जर्नी के दौरान का। अगर भूल जाऊँ मैं, तो मुझे कभी याद दिला देना। लाइव में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा या वीडियो बना के डालूँगा इसी जर्नी का। और मैं बोलता हूँ मेरी छोटी छोटी चीज़ें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम करती हैं, वो भी आपको बताऊँगा। सफ़र को खूबसूरत बनाओ। सफ़र को खूबसूरत बनाने का मतलब है वर्तमान में जीना। सफ़र मतलब वर्तमान, मंजिल मतलब भविष्य। अच्छा, सफ़र खूबसूरत होगा तो मंजिल ऑटोमेटिकली खूबसूरत होगी। क्या करे बॉस। क्या करे। मैंने मैंने अपने सफ़र के ऊपर काम किया। मैंने अपने सफ़र को लंबा किया, सफ़र को बहुत बेहतर बनाया।
आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है मेरा यहाँ पे। अभी 1 घंटा लगभग रह गया मेरी फ़्लाइट को। यहाँ पर ये जो लॉन्ज में बैठा हुआ हूँ मैं इस समय, कोलकाता के एयरपोर्ट पे एक लॉन्ज जो प्रीमियम लॉन्ज है, इसमें बार भी है। लोग बैठे बार में बियर वगैरह पी रहे हैं। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। बाहर बहुत ठंड है, कोहरा है काफ़ी अभी भी। अब जबकि अभी इस समय 10:30 बज चुके हैं, फिर भी बहुत कोहरा है। और अपने पास यही ड्रेस है। तो अपनी लाइफ बड़ी जॉयफुल जा रही है और ये मैंने बनाई है। मेरे को कोई आशीर्वाद या कोई आसमान से नहीं आया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके फ़ैसलों का नतीजा आपकी वर्तमान ज़िंदगी होती है। तो अपने फ़ैसलों पर काम करो, और फ़ैसले सही लेने का लिए या फ़ैसलों पर काम करने का मतलब है अक्लमंद बनो। तो अगेन वही घूम फिर के मेरी टैगलाइन आ जाती है कि जीवन में कुछ बनो या ना बनो, अक्लमंद ज़रूर बनना। अक्लमंद बनते ही आपके फ़ैसले सही हो जाएंगे, और आपके फ़ैसलों का परिणाम ही आपकी ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है? हमारे फ़ैसलों का नतीजा ही तो हमारी वर्तमान ज़िंदगी होती है। अतीत में लिए गए फ़ैसले ही हमारा वर्तमान निर्माण करते हैं, और वर्तमान में लिए गए फ़ैसले हमारा भविष्य का निर्माण करेंगे। काहे के बोझ में पड़े हुए हो? प्रेजेंट को बेहतर बनाओ, प्रेजेंट को बेहतर। भूल जाओ पास्ट फ्यूचर। तो क्या करे बॉस, ऐसे ही मन किया, बैठा हुआ था, टाइम पास करना था। मैंने कहा चलो कुछ ऐसी दिमाग में बात आएगी, यार कोई मंजिल है मेरी। तो मैंने ऐसी दिमाग में सवाल आया कि मेरी मंजिल है कोई, तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं है। मतलब मेरे पास कोई गोल या टारगेट ही नहीं है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इस कंट्री में सेटल्ड होना है, ये मकान ख़रीदना है, ये कार ख़रीदना है। मेरे पास ऐसा कोई गोल लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, केवल सफ़र है। तो मंजिल के बिना का सफ़र कभी जी के देखो, 1 महीना जी के देखो, मज़ा आ जाएगा। लोग जीने नहीं देंगे, ये भी बात ध्यान रखना। लोग इतनी आसानी से आपको जीने नहीं देंगे, बल्कि आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, और वो आपके करीबी होंगे। अनजान होंगे तो आप तो भगा दोगे उनको, अपनों का क्या करोगे बॉस? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका सबसे नज़दीकी व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इंटेंशनली हो या वो आपका भला चाहता हो, तो भी वो आपका शत्रु होगा। वो भला चाहने के चक्कर में आपका नाश पीट देगा। और सबसे करीबी व्यक्ति, ध्यान देना। क्या करे क्या ना करे, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मतलब मेरी लाइफ में ना बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह मैं अपने फ़ैसलों पर टिका रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अरे आज ये फ़ैसला लिया, कल जाके बदल गए, कल फ़ैसला लिया, परसों बदल गए, किसी और को देखा तो फ़ैसले में चेंजेस कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह का कोई बोझ नहीं है मेरी लाइफ में। चलें, बहुत ज़्यादा देर मतलब ये ऐसी बस दिमाग में बात आई। मैं कहा चलो, ये अगर मैं इसको बाद में बनाता शायद ये बात मैं नहीं कर पाता। जो दिमाग में आया ऊट पटांग मैंने बना रिकॉर्ड कर दिया। हो सकता है आप लोगों के काम आए। आप लोगों ने को क्या पल्ले पड़ा या पढ़ा नहीं पढ़ा बता देना कमेंट करके। बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।